हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर है जो आप लोग देख लीजिए और इसको हल भी कर लीजिए। तो इसको करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं और ये सब का और खामी विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का प्रत्येक नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। सब तो आपको पता होगा। अब हम आपको बताएंगे खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के दिए गए 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें से बेल्जियम मॉडल की विशेषता क्या है? ये नए सिलेबस से 1 नंबर का है और देख लीजिए। ये इसमें महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसमें होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। और 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था? ये आप लोग पढ़े होंगे पहले ही पाठ में। ये सब हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? ये भी। और भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? 7वीं, 10वीं, 8वीं, 9वीं। और अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक शासन क्यों प्रिय माना जाता है? 2 कारणों को लिखना है। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखना। ये सब 1-1 नंबर के हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 नंबर का है। मरियाना और जमीनिया कौन थी? ये जापान की थी। उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था? ये आप लोगों को अथवा में है भी। रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था? ये 1919 में किया गया एक्ट था। और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख करना है। अथवा में है। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन और पारदर्शी का आवश्यक है। इसके पश्चिम में अपना मत स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। ये 2 नंबर के हैं। एक खंड का के हैं अभी ये समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों के उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि है तो उपयुक्त उदाहरण भी दें। अथवा में है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था? किन्हीं 2 कारण प्रभावों का उल्लेख करना है। और सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? यह क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। अथवा में संघवाद क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघवाद ये आप लोगों को एकदम से दिमाग में बैठा कर रखना है। संघवाद क्या है यानी कि इसका अर्थ क्या है? संघीय प्रणाली को किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। मानचित्र संबंधी प्रश्न है। अब पहला है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था। वह स्थान गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। ये तो आप लोग छोटे से क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारत का, ये आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों के लिए नहीं है। और ये है खंड खास से शुरू होता है। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सेपानी खेती की जाती है? तो किस प्रदेश में यानी किस प्रांत में है? और निम्न में से कौन सी रबी फसल है? आप लोगों को बताना है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसमें आपको बताना है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI में भारत का स्थान कितना है? ये आप लोगों को बताना है। ये भी, इसका भी डिफिनेशन आप लोग याद करिए। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? SDI यानी कि क्या होता है? भारत की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो उच्चतम, मध्य या इनमें से कोई नहीं, निम्न। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है। आप फिर से खा में स्टार्ट होता है। जैव तथा अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखना है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? प्रतिशत बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखें। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। आग्नेय तथा केंद्रित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? अथवा में है। किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए। उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। और 25वां नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय देना है। वैश्वीकरण क्या है? संक्षिप्त परिचय देना। अथवा में है ये। और दीर्घ उत्तरीय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इनकी 5 विशेषता लिखना है। और अथवा में है। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? किन्हीं 2 बातों का वर्णन करना है। भारत में उपभोक्ता का समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा
किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। अथवा में है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। और ये मानचित्र से है, तो आप लोगों को निशानों के द्वारा मानचित्र के निम्न को दर्शाना है। निशानों के द्वारा है तो आप लोगों को दर्शा देना है। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ये है, तो आप लोग तो है नहीं, तो आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। खासकर ये आप लोग ध्यान दीजिए मानचित्रकार वाले की। ऊपर वाला 28 नंबर वाला आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम उम्मीद है हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फिर मिल लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।